हे एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और आप सबको बहुत सा वेलकम एक बार फिर से चैनल में। मैं आपके सामने एक अडेनियम का मैंने बोनसाई रखा हुआ है। ये बड़ा खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके ऊपर कितने खूबसूरत फ्लावर्स आए हैं। और इस पे अगर आप लीव्स देखें तो लीव्स बहुत थोड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर फ्लावर्स का बहुत ज़बरदस्त किस्म के बंचेस के अंदर अभी इसकी बर्ड्स बनी हुई हैं। होप्स हो कि ये कल ब्लूम हो जाएगा, ये खुल जाएगा फ्लावर, ये भी खुल जाएगा। दो ऑलरेडी बड़े खूबसूरती से ऑलरेडी ब्लूम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने तकरीबन 1 माह पहले इस शैलो ट्रे के अंदर मैंने शिफ्ट किया इस प्लांट को। और नीचे आप देखें इसकी रूट्स बड़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको इसकी अपडेट दी जाए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपसे जब अपनी कलेक्शन शेयर की थी बोनसाई की, जो मैंने इसी साल बनाए हैं, उनके अंदर मैंने आपको ये दिखाया था। इसको मैं ऊपर कैनोपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें मैंने ऊपर से वायरिंग किया हुआ है। ये कॉपर वायर्स मैंने इसके ऊपर लपेटी हुई हैं। और थोड़ी सी इसकी सिमेट्री अभी फिर से मुझे मेंटेन करनी होगी, क्योंकि इसकी अब ब्रांचेस की लेंथ काफ़ी बढ़ गई है पहले से, तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ शेप जा रहा है पौधा। जब मैंने इसे इसमें लगाया था तब इसके ऊपर 1 माह पहले कोई भी ना तो लीव्स थे और ना इसके ऊपर फ्लावर्स आने का कोई अभी साइन था जो कि वाज़िया हो। लेकिन मैंने इसका पॉटिंग सॉइल बड़ा अच्छा बनाया था। मैंने इसके अंदर लीफ कंपोस्ट ऐड की थी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। और फिर मैंने इसे एक दफ़ा फर्टिलाइज़ भी किया NPK से, NPK 20-20-20 की स्ट्रेंथ में। तो उसके बाद इसने फ़ौरन से ये फ्लावर्स जो है अपने ऊपर निकालना शुरू कर दिए हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। आप भी देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसकी शेप भी बहुत ज़बरदस्त है इस प्लांट की। और तकरीबन ये 3 इंचज़ डीप मैंने इसे ये ट्रे के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। नेक्स्ट सीज़न में इसे इंशाल्लाह इससे भी हम शैलो करेंगे, एक बिल्कुल 2 या 1.5 इंच की हम लोग इसे डेप्थ वाली किसी ट्रे में या शैलो पॉट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अभी इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसे छेड़ा नहीं है। हैंड्स के साथ मैं इसे पॉलिनेशन करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, जो कि हम ब्रश वगैरह के साथ करते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स एक ही दफ़ा ब्लूम होने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ये छत के ऊपर है रखा हुआ मैंने, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स भी आते हैं, बटरफ्लाइज भी आती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बाय नेचर जिस तरह पॉलिनेशन होती है और बर्ड्स वगैरह के थ्रू या बटरफ्लाइज जिससे पॉलिनेट करती हैं, ये उसी तरह पॉलिनेट हो। और उसके ऊपर जब सीड्स पॉट बन जाएंगे तो वो भी हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे कि क्या अपडेट है। लेकिन अगर इसकी बाय नेचर पॉलिनेशन नहीं होती, या फिर जब ये सारे फ्लावर्स खुल जाएंगे, तो मैं किसी 1 या 2 फ्लावर के ऊपर आपको इसे ब्रश के साथ पॉलिनेट करना भी सिखाऊंगा कि वो किस तरह हम खुद से पॉलिनेशन इसकी कर सकते हैं। ये प्लांट मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले बाय किया था, और तब से इसने मुझे कोई भी ब्लूम नहीं दिखाया, मतलब कुछ भी इसके ऊपर फ्लावर्स अब तक नहीं आए थे 2-3 साल में। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम थी। शायद तब मेरा पोटिंग मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैंने इसकी सॉइल बहुत अच्छी नहीं बनाई थी, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी। फिर मज़े की बात ये है कि एक दफ़ा ये पूरा नीचे से रोट हो चुका था, ये पूरा नीचे से फंगस इसे लग गई थी, और मैंने इसे नीचे से रख के काट दिया था। अदरवाइज़ इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी इससे भी। जब मैंने इसे बिल्कुल नीचे से काट दिया और मैंने इसे फेंक दिया तकरीबन 3-4 माह के लिए एक कोने में छत के, बिल्कुल मैंने इस पर कुछ केयर नहीं की। लेकिन जैसे ही अभी स्प्रिंग का सीज़न आया तो इसने खुद ब खुद अपने ऊपर पत्ते निकालना शुरू कर दिए। इवन कि ये विदाउट एनी सॉइल पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर लीव्स निकलना शुरू हो गए। तो वो बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी कि अभी भी इसके अंदर लाइफ है। उसके बाद मैंने इसे केयर करना शुरू की, मैंने इसको अच्छी पॉटिंग मिक्सचर दिया, फिर से मैंने इसे एंटी फंगल पाउडर के साथ एक दफ़ा नीचे से सारा कट करके वॉश कर लिया था। तो अभी ये बड़ा अच्छा सा ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा अडेनियम का बोनसाई है या आप ट्राई कर रहे हैं तो। थैंक यू।